झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ झारखंड सीआईडी का एक्शन तेज है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक गिरफ्तारी कर तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में सीआईडी लगी है। इसी कड़ी में अगर बात करें, अब तक 15 गिरफ्तारी सीआईडी कर चुकी है, जिसमें टीडीपीएल यानी जो परीक्षा कंपनी ले रही थी उससे लेकर दलाल और अधिकारी गठजोड़ तमाम चीजों का खुलासा सीआईडी कर लिया कि कैसे झारखंड में अधिकारी, एग्जाम एजेंसी और कोचिंग के साथ साथ दलालों का एक सिंडिकेट काम कर रहा था, जो जब परीक्षा होती तो उन परीक्षा पर इनकी नजर पड़ जाती और फिर वहां से खेल शुरू करते थे, जिसमें बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देते। यहाँ पर ओएमआर सीट से लेकर क्वेश्चन पेपर की तमाम जानकारी इन तमाम सिंडिकेट के पास मौजूद रहती थी। आखिरकार जेपीएससी 14वीं जब परीक्षा हुई, परिणाम सामने आया, यहीं से पूरा इस सिंडिकेट का खुलासा हो गया। छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी ने अपनी जांच शुरू की, कई जगहों पर रेड किया। खुद जेपीएससी के दफ्तर में जब सीआईडी की टीम पहुंची तो उन्हें कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए, कई एडमिट कार्ड तो और कई जानकारी मिली, जिससे इनका शक और गहरा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी इस पूरे एग्जाम में हुआ है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता चला गया और देखते ही देखते 15 गिरफ्तारी इस पूरे केस के जांच के दौरान सीआईडी ने किया है। ऐसे में अब छापेमारी भी कई जगहों पर हुई है, चाहे रांची, पलामू, हजारीबाग की बात कर ले। बीते दिनों इन 3 जिलों में एक साथ 21 ठिकानों से ज्यादा पर सीआईडी की टीम पहुंची और जहां पहुंचने के बाद जब दस्तावेज को खंगाला तो वहां से चेक बुक, एडमिट कार्ड और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। कई रोल नंबर मिले हैं लिखे हुए, कई दस्तावेज में कई जानकारी लिखी हुई थी, जिससे यह साबित हो रहा था कि जेपीएससी की परीक्षा में खेल बड़ा खेला गया और पूरा एक सिंडिकेट एक्टिव हो गया था। लेकिन आखिरकार जांच बढ़ती जा रही है। इस बीच ही रिमांड पर लेकर जिन्हें जेल भेजा था पूर्व में, टीआरएस डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के यानी टीडीपीएल जो कंपनी है, उसके तमाम डायरेक्टर हो, मार्केटिंग मैनेजर या फिर प्रोग्रामर, तीनों को रिमांड पर लिया। और इस बीच जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयांते से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही है, क्योंकि सीधे राज्य सरकार की नजर इस पूरे जांच पर है और बीच बीच में सीनियर अधिकारी और सीएम खुद पूरे मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ले रहे हैं और सख्त कहा है कि किसी भी कीमत पर राज्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों का वो बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों अगर एक दिन पहले की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि पूरे मामले पर नजर है और एक्शन बड़ा होगा। पुराना वाला बाइट आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसकी खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएं। तो अब अगर बात करें तो जेपीएससी 14 परीक्षा का रिजल्ट सामने आने के बाद जब रिजल्ट को छात्रों ने देखा तो उस पर किसी भी सदस्य का हस्ताक्षर ही नहीं था और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते आरोप लगा कि खेल बड़ा हुआ और फिर सीट बेच दी गई। लेकिन अब राज्य सरकार ने साफ कहा है, कोई भी सीट बेचे या बच्चों के साथ खिलवाड़ करे
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनको सलाखों के पीछे भेजकर ही चैन की नींद अब सोएंगे।